कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। गोमेद यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण में गोमेद का वर्णन है। वहाँ बताया गया कि किस प्रकार गाय को स्तूप में बांधकर यज्ञ में उसका कत्ल करना चाहिए। गोपथ ब्राह्मण 3-18 में बताया गया है कि बलि पशु के किस किस भाग को पाने का कौन कौन अधिकारी है। उसके अनुसार जीभ, गला, कंधा, नितुंब और टांगे पुरोहित के लिए यानी ब्राह्मण के लिए है। यजमान पीठ का भाग लेता है, उसकी पत्नी पेड़ू का भाग। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का वर्गीकरण उपलब्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण 3-1-2-21 में पुरोहितों के उस पारस्परिक विवाद पर कि मांस बैल का खाना चाहिए गाय का, याज्ञवल्क्य निर्णय देते हैं कि दोनों में से जो नरम हो खा लेना चाहिए। वेदों के एक पुराने भाष्यकार महीधर ने अपने भाषा में लिखा है कि गोमेद यज्ञ से मारी गाय के रक्त व हड्डी से दूध और कपूर बन जाते हैं। इसी यज्ञ का प्रकाश डालते हुए संस्कृत के एक विश्वकोश शब्द का प्रबदम में लिखा है, गाय का संपूर्ण प्रयोग बकरे की तरह होना चाहिए। गोमेद के फलस्वरूप यजमान को स्वर्ग और मृत गाय की गोलोक की प्राप्ति होगी। ऐसे बूचड़ कानों के आंगन जैसे खून और मांस से लथपथ पृष्ठों को देखकर भी अनदेखा कर देने वाले श्रद्धांध वैदिक कहते हैं, यह सब हिंसा नहीं प्रत्युत अहिंसा ही है, क्योंकि वेद इसे कहीं नहीं हिंसा कहते। हिंसा व अहिंसा का निर्णय वेदों को करना है। वह हिंसा जिसकी आज्ञा वेद दें, जो हिंसा यज्ञों में की जाती है वह हिंसा नहीं होती। देखिए कितनी बेतुकी बात है। निरुक्त के प्रथम अध्याय में हमें एक और परस्पर विरोधी एवं आत्म लोक प्रबंधक बात पता चलती है। वहाँ एक वेद विरोधी कहता है, वेद और उसके विधान सदोष हैं, क्योंकि जब यज्ञ में पशु मारा जाता है तो जो मंत्र पढ़ा जाता है उसका अर्थ होता है, हे खड़ग इस पशु को मत मार। अकल के अंधे। इस आक्षेप का उत्तर देते हुए वेदों के मर्मज्ञ यास्क ने लिखा है, अज्ञाय वचनाद हिंसा प्रतिक्षेप वेदों का आदेश ऐसा ही है, अतः यह अहिंसा ही है। यानी ये अकल के अंधे पशु को मारकर भी यही कहते हैं कि यह मरा नहीं, क्योंकि वेद इसे मरा हुआ नहीं कहते। उक्त स्थल पर भाषा करते हुए छज्जूराम शास्त्री विद्यासागर ने प्राचीन उक्ति उद्धृत की है कि वेद विहिता हिंसा नैसा हिंसा प्रकृतिता, अर्थात जो वेदों में कत्ल गारत है उसे कत्ल गारत नहीं कहा जा सकता। बताइए। धार्मिक कर्म। वैदिक कर्म कांड के महान विद्वान कुमारिल भट्ट के शिष्य महाकवि भवभूति ने अपनी विख्या नाटक में उत्तर रामचरित को चतुर्थ अंक के विश्वकमयक में लिखा है कि भगवान वाल्मीकि के आश्रम में भगवान वशिष्ठ पहुँचे तो 2 वर्ष की गाय को कत्ल करके उनका सत्कार किया गया। दंडापन के मुख से नाटककार ने कहलवाया है, मधुपर्क मांस के साथ देना चाहिए। उस वेद वाक्य का विशेष अतिथि के लिए 2 साल की बछिया या बड़े बैल को पकाते हैं। धर्म सूत्रकार इस प्रकार के कृत्य को धार्मिक कर्म कहते हैं। देखें उक्त नाटक चतुर्थ अंक। इस स्थल पर व्याख्या करते हुए चंद्रकला नामक संस्कृत व्याख्या में याज्ञवल्क्य स्मृति का एक श्लोकार्ध उद्धृत किया गया है। महोक्ष व महानंग व क्षेत्रियो का प्लेत है, अर्थात बड़ा बैल या बड़ा बकरा वेद के विद्वान के निमित्त करें
उसके लिए खाने को जुटाएं। देखें चौखंबा प्रकाशन के उत्तर रामचरित चंद्रकला व्याख्या सहित का 5वां संस्करण पृष्ठ 207। ऐसी वस्तु स्थिति होने पर भी अपने को भारतीय संस्कृति के प्रतीक मानकर चलने वाले तथाकथित धार्मिक नेता गोरक्षा का भारतीय संस्कृति का नाम लेकर कोहराम मचा रहे हैं और जीवित मानवों की अनिवार्य आवश्यकताओं को दृष्टिविदित कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि गंगा जैसी नदी की पूजा के लिए भी मध्य और मास की उपयुक्त सामग्री बन गए थे। रामायण की नायिका सीता गंगा पार करके ज्यों ही विदा होने लगी, वह गंगा से वादा करती है, हे देवी, मैं अपने इस नगरी को वापस आकर तुम्हारी शराब के हजारों घड़े से और मांस मिश्रित औदन से पूजा करूंगी। रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52। वाल्मीकृत रामायण अयोध्याकांड संग्रह सर्ग 52 श्लोक 89। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन। और अन्यंत्र सीता के ससुर दशरथ ने सीता के पति व देवर उत्पन्न करने के लिए जो तथाकथित पुत्रोष्ठी यज्ञ किया था, उसमें 300 पशु और पक्षी यज्ञ यूपों में से बलि के लिए बांधे गए थे। इतना ही नहीं, उस यज्ञ में कौशल्या के 3 बार तलवार चलाकर एक घोड़े को कत्ल किया गया। उस घोड़े की चर्बी को ऋतिच ने अर्थात ऋष्यशृंग ने शास्त्र विधान के अनुसार पकाया। उसकी गंध से दशरथ के सब पाप नष्ट हो गए। देखे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 14 श्लोक 31, 33, 36। आदमी यानी पुरुष चाहे रोज शराब पिए चलेगा, मगर महिला यानी पत्नी ने यदि शराब पी ली तो उसकी खैर नहीं। ऐसा है भारत में। सीता शराब का सेवन। इसी वाल्मीकृत रामायण यानी इस रामायण के उत्तराखंड सर्ग 42 से पता चलता है कि सीता को रामचंद्र ने अपने हाथों से गुड़ और जौ के फूलों से बनी शराब पिलाई। 18-19। तब सेवक राम के लिए खाने के लिए तरह तरह के मांस और मिष्ठान ले आए। 19-20 अयोध्याकांड सर्ग 56 श्लोक 23 से पता चलता है कि राम ने मृग मांस खाकर पर्णकुटी की पूजा की और वह मृग लक्ष्मण के हाथों मरवाया गया। अरण्यकांड सर्ग 47 में सीता रावण से कहती है, अभी मेरा पति बहुत से काले मृगों, गोहों और सूरों का मांस लेकर आ जाएगा। श्लोक 23 अयोध्याकांड सर्ग 91 श्लोक 52 में लिखा है कि भारत के साथ आए अयोध्या वासियों का सत्कार करते हुए ऋषि भारद्वाज ने शराबियों के लिए शराब और मांस खाने वालों के लिए अच्छे अच्छे मांस जुटाए। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, अगले वीडियो में पेश करेंगे।